बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी जंग जो दुनिया ने सोचा था कि शायद अब रुक जाएगी, लिबनान और इजराइल की जंग फिर छिड़ चुकी है। और इजराइल की जानिब से नेतन्याहू ने आकर ऐलान किया, उसने कहा है कि मैं एयरफोर्स को और फौज को डायरेक्ट हुक्म करता हूँ कि लिबनान पर हमला कर दे। अब ये लड़ाई आखिरी दम तक लड़ी जाएगी। सीन ये हुआ है कि इजराइल पिछले काफ़ी दिनों से तकरीबन 50 दफ़ा उन्होंने एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की। आपको पता है ये एग्रीमेंट अमेरिका ने करवाया और इस एग्रीमेंट के तहत नेतन्याहू कभी खुश नहीं था। सीन अब ये हुआ है कि वो वायलेशन कर रहे थे, उकसा रहे थे, शाम के अंदर हालात थे। हिजबुल्लाह ने आज हमला करके उनकी चेक पोस्ट हटा दी और इस वक्त सूरत हाल ये है कि हिजबुल्लाह ने अपने तमाम के तमाम जितने मिसाइल, रॉकेट्स और ये ड्रोन्स मार रहे थे, उन्होंने किया ये है कि लॉन्चर्स में उनको लगा दिया है, डिप्लॉय कर दिया है। और अगर इजराइल अब स्ट्राइक करता है तो बटन दब जाएंगे, मुकम्मल तौर पर तिल अबीब को तबाह किया जाएगा, हाइफा को, किरियात शमूना को और दीगर सिटीज़ को उन्होंने मुकम्मल तौर पर निशाने पर रखा है। उधर इजराइल के आर्मी चीफ ने कहा है कि अब भरपूर जवाब देने का वक्त आ गया और हम ऐसा तबाहकुन जवाब देंगे कि हिजबुल्लाह को अब अंदाज़ा होगा। यानी इमेजिन करें ज़रा, भड़के इनकी ऐसे हैं कि जैसे लिबनान में जंग जीत कर आए हैं। अब लेकिन इस सारी सूरत हाल में याद रखिएगा ये जंग छिड़ चुकी है, बड़े पैमाने पर ये जंग छिड़ी है, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में अमेरिका में पैनिक मचा हुआ है और अमेरिका में समझ नहीं आ रही उनको कि हुआ क्या है। अब अमेरिका में एक ऐसा शख्स, ये जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये आप समझ लें कि ट्रंप ने अपनी जान हथेली पर रख दी है और उसने आज कफन पहन लिया है, क्योंकि उसने वो बंदा सामने लेकर आ गया है, FBI का डायरेक्टर नॉमिनेट कर दिया है, जो आप ये समझ लें कि जंग ऐसी छिड़ेगी कि जो इजराइल और हर जगह पर जाकर तबाही मचाएगी। इस शख्स का नाम है काश पटेल। ये बेसिकली इंडियन है, यानी इंडियन ओरिजिन का है, अमेरिका में पैदा पला बड़ा। ये FBI का यानी साबिक एक एम्प्लॉय था, ट्रंप के बड़ा करीबी था। ट्रंप ने इसको FBI का बना दिया है डायरेक्टर। उसे करना क्या है ज़रा ये समझिए। उसने कहा जी सबसे पहले तो जॉन एफ कैनेडी की फाइलें मंगवाएं, 9/11 की फाइलें मंगवाएं, उसके अलावा तमाम की तमाम फाइलें मेरी टेबल पर आएँ। जो इजराइल के ऑपरेशन है उनकी फाइलें मंगवाएं, सारी की सारी। हंटर बाइडन, जो बाइडन का बेटा, ये तमाम के तमाम जितनी अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट ने दुनिया के अंदर, ये FBI का डायरेक्टर है, उसने कहा कि हमने अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट को टुकड़े टुकड़े में करने के लिए आया हूँ, मैंने इनको छोड़ना नहीं है। उसने कहा ये जो 7,000 बंदे FBI की बिल्डिंग में, पहले दिन हलफ उठाते ये बिल्डिंग को म्यूजियम बनाऊंगा, 7,000 बंदों को निकालूंगा यहाँ से और कहूँगा जाओ जाकर तुम लोग ड्रग डीलरों को पकड़ो, जाओ जाकर कातिलों को पकड़ो, तुम्हारा काम नहीं है यहाँ पर बैठकर ये वीडियोस बनाना, ये डाटा इकट्ठा करना, फलाना करना, ये करना। उसने कहा मैंने सारी की सारी फाइलें खोल देनी है, जेफरी एप्स्टीन की फाइल खोलने के लिए जा रहा हूँ जो तूफान बर्पा कर देगी पूरी दुनिया के अंदर, और उसके क्लाइंट्स की लिस्ट आएगी। तो आप यकीन कीजिए कि ट्रंप की जान को सही ब्यूटन ने कहा था जितना खतरा, उसने इस शख्स को सामने लेकर आ गया है। ये वो शख्स आया है जो खुफिया ताकतें, जो अमेरिका की फौज, एस्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, उसकी जो जड़ें थी, वो शैतानी ताकतों के अंदर तक घुसी हुई थी, ये उसको उखाड़ने के लिए आया है। और इस सूरत हाल में अब जॉन एफ कैनेडी के साथ जो नाम आएगा वो इजराइल का जुड़ा हुआ आएगा, तो आप सोचें कि लेवल क्या होने लगा है। यानी आप सही मायनों में समझ लें कि उस बंदे ने अपनी जान हथेली पर रख दी है कि भाई मैं तो जान हथेली पर लिए फिरा हूँ, अब अगर किसी ने भी मुझे कुछ करना है तो वो कर गुजरे, क्योंकि अब ये लड़ाई बड़े पैमाने पर है। और उस सारी सूरत हाल में जो पैसा जा रहा है अमेरिका से इजराइल जा रहा है, हथियार, ये सब कुछ असल में वो रोकने के लिए अब जाएंगे। आखिरी हद तक FBI हर वो काम करेगी जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो इस वक्त खलबली अमेरिका के अंदर अपनी मची हुई है, उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है, क्योंकि काश पटेल ने इनको छोड़ना नहीं है। वो बड़ा तबाहकुन बंदा है। वो पहले ही कह रहा था, कहता मैंने आने से पहले सारी ये बताना है कि कैसे ये अफगानिस्तान की जंग छिड़ी, कैसे अमेरिका के अंदर ये सारा मामला हुआ। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में एक तो तबाही वहाँ पर आने वाली है, दूसरा इसराइल ने ये जंग छेड़ दी है। देखिए इसराइल करने के लिए जा रहा है स्ट्राइक, और ये स्ट्राइक उन्होंने करना बड़ा तबाहकुन। आपको पता है लिबनान के अंदर क्या हुआ है, लोगों ने मिठाइयाँ तकसीम की थी, लोग बड़ा खुश थे। और इस वक्त सूरत हाल ये है
कि हिजबुल्लाह की जानिब से जो भी मामला सामने आया, लोगों ने अपने घरों का एस्टीमेट लगवाना शुरू किया, घर उनके टूटे थे कि हमने उसको दोबारा रीबिल्ड करना है। तो इस सूरत हाल में एक तो ये मामला सारा यहाँ पर क्लियर हो गया, दूसरी सूरत हाल ये है कि नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर आया है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आया है कि हमास ने जो ऐलान किया है कि 33 इन्होंने बंदे अपने मार दिए हैं, कैदी जो थे, यानी ओवर द टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने 33 बंदे स्ट्राइक करके मार दिए। अवाम अब गिरेबान फाड़ने के लिए तैयार है नेतन्याहू का। सो ये मामला तो यहाँ पर हो गया है। एयरफोर्स उनकी हाई अलर्ट है, किसी भी वक्त वो आ रहे हैं। देखिए इस सारी सूरत हाल में आपको पता है एक साथ साथ इन्होंने काम क्या किया, ये शाम के अंदर जहाँ से सप्लाई, अब इसराइल देखिए डबल गेम क्या करने वाला है। जो शाम के अंदर हिजबुल्लाह को सप्लाई जा रही है रूस की जानिब से और ईरान की जानिब से, आपको पता है ये जो शामी यानी बागी हैं, इनको इजराइल ने टास्क दिया है कि तुमने वो जो सप्लाई लाइन जा रही है हिजबुल्लाह की उसको तबाह करना है और उनकी बिल्डिंग्स को तबाह करना है, उन फैक्ट्रीज को तबाह करना है। यानी जो काम इजराइल नहीं कर सका, इसराइल अब अपने इन बागियों के थ्रू करेगा। और ये इतने घटिया लोग हैं कि आप ये सोचें, फ़लस्तीन का झंडा लहरा दिया कि जी हम तो उनके साथ खड़े हैं। इन्होंने एक दफ़ा भी कदम आगे बढ़ाकर कभी भी नहीं इजराइल को कहना कि हम लड़ने के लिए वहाँ पर आ रहे हो। भाई वहाँ लड़ने के लिए जाओ, आप एक काम करो, आप गजा में जाओ लड़ने के लिए, आप जाओ हमास के साथ लड़ने के लिए, इजराइल में घुस जाओ, उन इलाकों को आप फतह याब करवा लो। लिबनान छोड़ो, शाम छोड़ो, सारी दुनिया तुम्हें वैसे हीरो मान लेगी। वो कहेगी ठीक है जी आ जाओ, हम आपको शाम, बल्कि लोग वैसे ही आपके हाथ में दे दें। जब आप वहाँ से फतह कर लेंगे, फ़लस्तीन आज़ाद करवा लेंगे, आप इजराइल को शिकस्त दे देंगे, तो शाम के क्या पूरी दुनिया के लोग आपके हाथ पर वैसे ही बैत कर लेंगे। आप करो तो सही ना। यहाँ बैठकर अब आप गौर करें, ज़रा डॉट्स कनेक्ट करें। ये रूस के फौजी अड्डों पर हमले हो रहे, इजराइल खुश है। ईरान पर भी हमले हो रहे हैं, हमास को जो सप्लाई लाइन जा रही है उस पर भी हमले हो रहे हैं। उससे भी बढ़कर आप ये देखें, जो हिजबुल्लाह को सप्लाई लाइन जा रही है उस पर हमले हो रहे हैं। अब इसराइल क्या कर रहा है, इन्होंने कहा कि आप हमला करें, जाकर स्ट्राइक करें लेबनान के ऊपर, तो हम काम ये करेंगे कि उनका असला कंज्यूम करवाएंगे, जो सप्लाई लाइन होगी आपने उन रूट्स पर हमला करना है जाकर। देखिए होता क्या है कि तमाम चीज़ें आप एयर स्ट्राइक से नहीं कर सकते, अंडरग्राउंड चीज़ें होती हैं, टनल्स होती हैं। अब आप मिसाल के तौर पर अगर एयर स्ट्राइक से सारा काम होता तो लिबनान जंग जीत चुके होते। अब अगर यही काम होता तो रूस को क्या ज़रूरत थी इराक से फाइटर्स बुलाने की। ये जो यमन से फाइटर्स आ रहे हैं, ये जो इराक से आ रहे हैं, ईरान से आ रहे हैं, ये सारी जगहों से आ रहे हैं लड़ने के लिए, कहाँ से आ रहे हैं? जाहिर सी बात है उन्होंने लड़ना है यहाँ पर आकर, क्योंकि हर काम एयर स्ट्राइक से तो नहीं हो सकता। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर इसराइल को ही लग रहा था कि कई जगहों पर असल में उन्होंने एयर स्ट्राइक किए, तो वहाँ पर बाद में उनको पता चला कि गलत जगह स्ट्राइक हुआ है। हिजबुल्लाह और ईरान के बहुत सारे लोग नहीं थे। वैसे कई जगहों पर उन्होंने ठीक भी किया, लेकिन जहाँ वो सप्लाई तोड़ना चाहते थे वो नहीं तोड़ पाए। इसीलिए उन्होंने पुतिन को कहा था कि इस सारी सूरत हाल में तुम रोको। आपको पता है कि ये शाम से क्या करना चाहते हैं, उनका पानी पूरा चोरी करना चाहते हैं। जिस ज़मीन पर गुलान हाइट्स का जो बाकी इलाका है शाम का, ये असल में गुलान की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से बैठकर आप जो जंग को, डिफेंस लाइन को आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं, वो आप किसी और जगह से नहीं कर सकते। गुलान जो असल में गुलान हाइट्स है वो तो शाम की यानी जो पहाड़ियाँ हैं, ये तो शाम का और लिबनान का इलाका था, तो इजराइल ने 1967 में हासिल किया। अब यहाँ जो सूरत हाल सामने आ रही है वो बड़ी ही अजीबोगरीब है। यानी आप उसका अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि बागियों को क्या हिजबुल्लाह पर हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं, आपने इनको नहीं छोड़ना। आपको पता है अगले मरहले में क्या होने वाला है? एक ऐसा भी टाइम अब आने वाला है कि ये जो बागी हैं ये हिजबुल्लाह के साथ लड़ने के लिए जा रहे हैं, शाम में भी और लिबनान वाली साइड पर भी। यानी आप सोचें कि सारी सूरत हाल में हो क्या रहा है। यानी सारे का सारा आप काम वो करें जो इजराइल चाहता है। इजराइल तो यही चाह रहा है कि सारे का सारा काम उलट जाए। सो अब इन्होंने जो काम शुरू किया है वहाँ पर बड़ी लड़ाई है। ईरान को अब दोहरी लड़ाई यानी आप समझ लें लड़नी पड़ रही है। देखिए ईरान एक तरफ खुद करना है स्ट्राइक, हमास को भी उन्होंने सपोर्ट करना है, उन्होंने हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट करना है, रूस ने भी उनको सपोर्ट करना है, अब फाइटर्स भी आ रहे हैं। हमास को असल में इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि आप ये सोचें कि सारे का सारा इजराइल का फोकस अब गजा पर आ रहा था। सो इस सूरत हाल के अंदर अब यहाँ पर वो शाम का इन्होंने महाज खोल दिया। ये ज़रा सा सिर्फ पॉज आया था। ये आप समझ लें कि दूसरे हफ्ते में ये मामला हुआ है कि एक हफ्ते से जायद मामला हुआ, तो लिबनान जंग हुई तो उन्होंने फौरी तौर पर उन फाइटर्स को यहाँ पर भिजवा दिया। और आप ये सोचें कैसी मज़ेदार बात है,
अब इस सारी सूरत हाल के अंदर तुर्की की जानिब से हमास की कोई मदद नहीं हो रही। वो इन्फाइटेड्स क्यों हो रही है? तुर्की काम क्यों नहीं करता? तुर्की के पास ड्रोन्स हैं, वो हमास को दे देना, वो जाकर इजराइल से लड़ लें। यानी पोस्टर लगाना, बयानात देना और अमल 0/0, ये बात समझ नहीं आने वाली। बहरहाल एक बात तो तय हो गई है कि अब ये लड़ाई बड़े पैमाने पर जाएगी। शाम में भी लड़ाई है, उधर भी लड़ाई है, इधर भी लड़ाई है। लगता है पूरी दुनिया का जो अखाड़ा है वो शाम, पुराने वक्तों का जो शाम था उसमें लिबनान भी था, इजराइल के इलाके भी थे। तो इसके मुतालिक जो कुछ कहा गया है वो अब शुरू हो चुका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।